स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश से आज बहुत बड़ी खबर आई है। यूपी पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है कि उसने जबरन धर्मांतरण करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और दोनों की गिरफ्तारी एटीएस ने 2 जून को डासना यानी नोएडा के पास की है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम उमर गौतम और जहांगीर काजमी है और ये दोनों दिल्ली के जामिया नगर में रहते थे। पुलिस के मुताबिक ये दोनों उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का बड़ा रैकेट चला रहे थे और यूपी के कई जिलों में इन पर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप भी है। यूपी पुलिस का कहना है कि जबरन धर्म बदलवाने के लिए इन्हें आईएसआई फंडिंग करता था। पुलिस ने इन लोगों के काम करने का पूरा तरीका भी बताया। जानकारी के मुताबिक ये दोनों सबसे पहले अपने टारगेट को चुनते थे। ये लोग ज्यादातर मुकबाधिर औरतों, जरूरतमंदों और बच्चों को अपना शिकार बनाते थे, फिर उन्हें पैसे का लालच देकर उनका धर्म बदलवा देते थे। आरोप है कि इन दोनों ने नोएडा के एक मुकबाधिर स्कूल में करीब 1.5 दर्जन लोगों को धर्म बदलवाया और अब तक ये लोग 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं। एटीएस ने लखनऊ में इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पूछताछ में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। बड़े पैमाने पर हो रहे धर्म परिवर्तन के मामले में यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। हमारे साथ बातचीत करने के यूपी के लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी मौजूद, से बात करेंगे। सर, क्या कुछ कार्रवाई की है यूपी एटीएस ने और क्या कुछ निकल कर आया अभी तक इसमें? उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बहुत बड़े गैंग का खुलासा किया है जिसके तहत 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और अभी तक की विवेचना से इन लोगों के द्वारा 1000 से अधिक व्यक्तियों के धर्मांतरण की सूचना है और ये विशेषकर कमजोर और जो लोग स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जैसे मूक एंड बधिर लोग हैं या जिनको कोई शारीरिक जिनमें अक्षमता है, ऐसे लोगों को टारगेट करके उनको नौकरी, पैसे, शादी इत्यादि की लालच देकर उनका धर्मांतरण कराते हैं बहुत सुनियोजित ढंग से और उसमें काफ़ी पैसे का भी इस्तेमाल होता है और जो फंडिंग है वो विदेशों से भी होती है, देश से भी हो रही है और ये सालाना जलसा भी करते हैं, उसमें भी लोगों को प्रेरित करते हैं धर्म परिवर्तन के लिए। तो ये सभी चीज़ें प्रारंभिक रूप से प्रकाश में आई हैं जिसपे कि गहन विवेचना अभी चल रही है। अब तक कुल कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है और अभी इस जांच में और क्या कुछ निकल कर आ सकता है? क्या और गिरफ्तारियां भी होंगी? अब लगभग 1000 लोगों के रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं जो इनके पास से मिले हैं। अन्य चीज़ों की जांच अभी चल रही है। सर, कुछ पूछताछ हुई होगी तो उसमें अभी तक क्या कुछ निकल कर आया है आपको अभी तक की जांच में? मैंने आपको बताया कि धर्मांतरण कराया जा रहा है पैसे की लालच, नौकरी की लालच, शादी की लालच इत्यादि देके और इसमें अभी आगे की विवेचना चल रही है। तो जाहिर है यूपी एटीएस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है और इस मामले की जाँच की जा रही है। हरिओम साथ रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आपने सुना। वहीं इस पूरे मामले पर यूपी के कानून मंत्री बृजेश पाठक का क्या कहना है कि जबरन धर्मांतरण कराने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा और इसके लिए सभी जिलों के डीएम को आदेश दिए गए। एक बार सुनिए क्या कहना है बृजेश पाठक का। धर्मांतरण को लेकर भले ही उत्तर प्रदेश में कानून बन गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इस पूरे मामले में बात करने मौजूद हैं बृजेश पाठक साहब, जो कानून मंत्री उत्तर प्रदेश के। सर, एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया, गिरफ्तारी हुई है, आखिर कब रुकेगा ये मामला? दरअसल अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जानकारी मिलाया गया है, लेकिन हमारी सरकार सजग है। हमने सभी जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को कड़ी निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे लोगों को हम चिन्हित करा रहे हैं जो लोग धर्मांतरण करा करके सामाजिक विद्वेष फैलाते हैं, दंगा फसाद की नौबत आ जाती है, कभी इससे बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। तो हम पूरी तरह से सचेत हैं, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। कोई सर्विलांस होना चाहिए ताकि ऐसे लोग पहले ही चिन्हित हो जाएं? ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए हमने जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को कहा है और कड़ाई से धर्मांतरण कानून का अनुपालन करने के लिए कहा है। कहीं भी कोई शिकायत आएगी तो हम कार्रवाई करते हैं और वैसे भी हम लगातार सजग रहने के लिए हमने अपने अधिकारियों को कहा है। इंडिया इस बात करने का शुक्रिया। तो आपसे बृजेश पाठक, जो कानून मंत्री उत्तर प्रदेश के, ने साफ तौर पर कहा है धर्मांतरण, फोर्सिबली धर्मांतरण करते बर्दाश्त नहीं होगा और सारे डीएम्स को भी कहा गया है कि विजिल रखा जाए और साथ ही ऐसे लोग पर नजर रखी जा रही है जो इस तरह के काम में लिप्त पाए जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। बड़ा सवाल यही है कि अब आईएसआई इस रैकेट को चला रहा था। जो जानकारी मिली है 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया था। इस बड़ी बहस के लिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। अपने पैनल पर आपको सीधे लेकर चलते हैं। हमारे पास समीर सिंह होंगे जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के,
श्रीराम नायर होंगे प्रवक्ता वीएचपी की तरफ से, साथ ही साथ वरुण शंकर शुक्ला हमारे पास हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और सैयद जवाद साहब हैं मुस्लिम स्कॉलर, और अब्दुल हमीद नौमानी है मुस्लिम स्कॉलर। शुरुआत सबसे पहले समीर सिंह जी से। समीर जी, बाकायदा धर्म परिवर्तन को लेकर इतने कानून बने हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत आप कह सकते हैं कि बिल्कुल तेज हैं और हर जगह आप कह सकते हैं कि बिल्कुल पैनी नजर रखे हुए हैं, उसके बाद भी 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ है और सीधे सीधे पाकिस्तान और आईएसआई का नाम आ रहा है। समीर जी। देखिए, धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग पहले भी सक्रिय थे। 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बहुत जबरदस्त धर्म परिवर्तन पर रोक लगाया और निश्चित रूप से पुलिस ने बड़ा काम किया है। इसके पहले भी कई जगह धर्म परिवर्तन कराते हुए लोग गिरफ्तार हुए हैं, जेल भेजे गए हैं, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब तक बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार है और योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तब तक उत्तर प्रदेश में किसी को भी धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है, न कहीं प्रश्रय मिलेगा। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये जेल जाएंगे, इनके ऊपर कठोर से कठोर मुकदमे लगाए जाएंगे। समीर जी, ये प्लानिंग बड़ी दिखती है, क्योंकि अब जब आईएसआई का नाम आया है, पाकिस्तान का नाम आया है, रैकेट का नाम आया है, ठीक है, कार्रवाई हो रही है, एटीएस ने अच्छा काम किया, लेकिन 1000 लोग जो कि आप कह सकते हैं मजबूर थे पैसे के चलते, मुकबादिर, बच्चे, जो लोग समाज में पीछे थे, 1000 ऐसे लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है अब तक। नहीं, देखिए, जो भी हुआ है पुलिस उसकी जांच कर रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं, एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। इसके पहले भी 1-2 जिलों में जिस प्रकार से ये लोग धर्म परिवर्तन करा रहे थे, उनको गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेजा है। और मैं बड़े साफ रूप से कह दूं कि उत्तर प्रदेश में किसी को भी धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पर कानून भी बनाया है और हम बड़ी सख्ती से इसको लागू कर रहे हैं। और कहीं भी धर्म के नाम पर कोई भी लालच देके, चाहे किसी भी वर्ग के द्वारा कराया जा रहा हो, बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस पर कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, अब्दुल हमीद नौमानी साहब भी हैं मुस्लिम स्कॉलर। अब्दुल साहब, ये लोग कहां से आ जा रहे हैं समाज में? और अब कोविड का काल है, लोग परेशान हैं, कोविड से एक तरफ जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ एक ये नई आप कह सकते हैं एजेंडा चल रहा है पाकिस्तान का, और इसी देश में रहने वाले लोग चला रहे हैं कि आप धर्म परिवर्तन करवा लीजिए। नौमानी साहब, ये काम तो जो है वो सत्ता का है कि वो गलत चीजों को रोके। अगर वो लालच से या जबरदस्ती से या धोखा से अगर कोई धर्म परिवर्तन कराता है, तो ये जिम्मेदारी जो है वो अथॉरिटी की होती है। तो चाहे वो कोई भी गलत तरीके से अगर वो दबाव डाल के जो है किसी का जो है वो धर्म परिवर्तन कराता है, तो वो सत्ता पद जो है संज्ञान में लेके प्रभावी कदम उठाए। नहीं नौरी साहब, ये तो ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि ये सत्ता का काम है, एटीएस अपना काम कर रही है, मान लिया। लेकिन लोग तो हमारे आपके ही बीच में है ना, हमारे ही आपके जानकार लोग हैं। कोई पाकिस्तान का आदमी तो यहाँ आया नहीं है, ओखला में ही रहते थे दिल्ली में। तो 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुके हैं, आईएसआई के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। करना क्या चाहते हैं ये लोग? ये देखिए, ये सब जो आरोप प्रति आरोप की जो चीजें होती है, जब तक ये पूरी तरह जो है वो आरोप नहीं हो जाता है आपराधिक रूप में, तब तक जो है हम और आप जो है वो निर्णय देने की पोजीशन में आप सर्टिफिकेट देते रहिए। आप नौमानी जी अभी भी कहते रहिए कि हाँ, जब कोर्ट अपना डिसीजन सुनाएगा तब हम इस पे बात करेंगे। राम नायर जी, नहीं तो ये राम नायर जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए। श्री राम नायर जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए। कैसे कह सकते हैं कि धर्म परिवर्तन कराया गया? ठीक है, आप मत मानिए, बिल्कुल मत मानिए। आप नौमानी साहब मत मानिए, बिल्कुल मैं आपसे कहूंगा भी मत आप मानिए। आईएसआई जो कह रहा है आप उसको मान लीजिएगा, हिंदुस्तान को मत मानिएगा आप। भारत को जो आजाद देश है, कोई किसी भी विचार को आदमी मान सकता है। आईएसआई को भी आप मान लेंगे? आईएसआई और पाकिस्तान का रैकेट चल रहा है, उसको भी करिए कि कोर्ट में जाएगा तब मानेंगे। नहीं, आईएसआईएस कहां पर है? कहां पर है? ये आया कैसे? ये दिखाया जा रहा है, एटीएस बता रही है, आईएसआई का इसमें रोल है, आईएसआई पैसा भेज रहा है, पूरा रैकेट चल रहा है, 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। अभी आप कह रहे हैं आईएसआई कहां है, पाकिस्तान कहां है? ये तो बहुत जो है आईपीएस जो है वो बताती रही है, लेकिन वो आरोप ठीक कहां होता है? श्री राम नायर जी, श्री राम नायर जी आवाज मिल रही है आपको?
श्रीराम नायर जी, आप जवाब दीजिए। देखिए, ये सबसे बड़ा जो विषय है, ये पिछले 500-600 साल से हमारा धर्मांतरण किया, उसके धर्मांतरण की वजह से राष्ट्रीयकरण हुआ और के कारण ये सभी कुछ ऑडियो में ठीक है, कुछ मुझे लगता है कुछ ऑडियो में दिक्कत है। श्रीराम नायर जी, आऊंगा आपके पास आकर। वरुण शंकर शुक्ला साहब भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। शुक्ला जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरी खबर को? तो हमने ये मुद्दा देखा है, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये एक लॉ एंड ऑर्डर अगर कन्वर्जन हुआ है, या जो अभी जो प्राइमे फेसिया जो हम देख रहे हैं कि इसमें किस तरीके से आईएसआई का भी रोल है, जो भी सिचुएशन है, जो भी है, वो पुलिस अपना काम कर रही है और वो करती रहेगी। और जब आरोप सिद्ध हो जाएंगे तो इस पे हमें विशेष रूप से पता चल जाएगा कि क्या हकीकत है, क्या नहीं है। हालांकि ठीक है, हमें जो ज्यादा ध्यान देना है, जो आज के समय पे थर्ड वेव की, ठीक है, थर्ड वेव मतलब बस हमारे एकदम कुछ ही महीनों में थर्ड वेव आ रही है। ठीक है, कोरोना काल से अभी तक। शुक्ला जी, 1 मिनट आ रहा हूं पास। शुक्ला जी, 1 मिनट रुक रहा हूं। विक्रम सिंह जी भी हमसे जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। एक बड़ी कामयाबी एटीएस उत्तर प्रदेश को मिली है और सीधे सीधे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और आईएसआई का हाथ था इस पूरे रैकेट के पीछे, फंडिंग वहीं से हो रही थी, मास्टरमाइंड आईएसआई। विक्रम सिंह जी, देखिए, इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि आईएसआई अपनी कुत्सित रणनीति से हमेशा इस तरीके की शरारती गतिविधि करती है और आईएसआई टुकड़ों पे पलने वालों के विरुद्ध कार्रवाई तत्काल इमीडिएटली होनी चाहिए, जो आईटीएस कर रही। अगर जैसे मौलाना ने फरमाया कि हम इंतजार करें कि पहले कोर्ट जजमेंट है, तो उसमें तो 20-25 साल लग जाएंगे, तब तक खेल खत्म हो जाएगा, तब तक खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि तत्काल इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें। एंटी कन्वर्शन लॉ 5 साल, यूपी गैंगस्टर्स एक्ट 7 साल और इनकी जिंदगी जेल के सलाह के पीछे। फिर जब जजमेंट आएगा, अगर बेगुनाह साबित होंगे तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल शूट फर्स्ट अपॉलोजाइज लेटर, जो पुलिस का सिद्धांत, हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। विक्रम सिंह जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि मोटो क्या होता है इसके पीछे, क्योंकि सीधे सीधे जब पाकिस्तान और आईएसआई का नाम आ रहा है, उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो मुख बाधिर है, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते। उन लोगों को टारगेट किया जाता है जिनके पास पैसे नहीं है, जो संघर्ष करते हैं, जिनको जिंदगी में कोई तकलीफ होता है। निशाना उन लोगों को बनाया जा रहा है। बड़ा टारगेट क्या है इसके पीछे, विक्रम सिंह जी? आप ये समझे कि ये समस्या केवल भारत की है, ये भारत में नहीं है। ये समस्या इंग्लैंड की है, ये समस्या स्वीडन की है, और भारत में बहुत ज्यादा इसलिए क्योंकि इन्हीं के माध्यम से स्लीपर सेल, डेमोग्राफिक चेंजेस और इसके अलावा जो अन्य शरारती घटनाएं होती हैं, और उसको बॉर्डर्स पे जाके इनको सेटल कराना, और बॉर्डर्स पे सेटल कराना, इंडो नेपाल बॉर्डर के ऊपर, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे, और वहां जाकर के अपनी जो गतिविधियां, नकली नोट, मादक पदार्थ, हथियारों की स्मगलिंग, इनके माध्यम से कराना। एक दफा जब ब्रेन वॉश कर लिया, एक वीक माइंडेड तरीके से हमने उसको ब्रेन वॉश कर दिया, तो वो फिर हमारे हाथ की कठपुतली हो गई। रिमोट हमारे हाथ में, कठपुतली से हम जैसा चाहे वैसा काम करा लें। और इसके लिए मैं यूपी एटीएस प्रशांत कुमार जी को और यूपी पुलिस को बधाई देना चाहूंगा कि इतने बड़े अपराध का खुलासा किया। लेकिन इसकी जड़ तक जाएं, पिछले 25 साल में जो पैसा आया है, इनके संपर्क में रहे हैं और जिन लोगों से इनको लाभ मिला है, उनको तबाह करने की कार्रवाई पूरी कर ले 15 दिन के अंदर। ठीक है, ठीक है। श्रीराम नायर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? श्रीराम नायर जी, ऐसी है, इससे पहले भी जब डेमोग्राफी चलता है, धर्मांतरण का रूप लिया था। भारत में बसे हुए हिंदू जब धर्मांतरित होकर मुसलमान बने और जब वो मेजोरिटी हुए, तभी पाकिस्तान और बांग्लादेश बना। आज भी एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत ही इस प्रकार से धर्मांतरण, दीन और दावत की दुकान लेकर के ये भटक रहे हैं। अच्छा, जो पहले पास में मुसलमान बने, उनकी गति क्या है? आरक्षण मांगते फिर रहे हैं। इनकी आर्थिक स्थिति क्या है? फिर भी ये लोग इसको आतंक की श्रेणी में डालना चाहिए। ये भारत के साथ एक बहुत बड़ा, भारत को ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। इसको हल्के में न लेकर के, हमारे यहाँ रिटायर्ड डीजीपी साहब भी बैठे हैं, इसको टेरर, आतंक की श्रेणी में लेकर के इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ये कोई छोटा धर्मांतरण तक सीमित विषय नहीं है। ठीक है,
ठीक है। नौमान साहब, नौमानी जी, आपने विक्रम सिंह जी को भी सुना, वीएचपी की तरफ से श्रीराम नायर जी, उनको भी सुना। क्या आप अपनी बात वापस लेंगे कि हमको कम से कम वंचित बना रहे हैं, गुनाहों में है, भूखमरी है, फिर भी ठीक है, इनको मिला क्या धर्मांतरित होकर के? आ रहा हूं श्रीराम नायर जी, आ रहा हूं। नौमानी जी, कुछ दिमाग अगर आपका बदला हो, क्योंकि जो पहला वाक्य आपने कहा कि हम विश्वास नहीं करेंगे, तो अगर अपनी ही पुलिस पर, अपने ही एटीएस पर विश्वास नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? नौमानी जी देखिए, ये तो जो है वो सभी कहते हैं ना, जहां पर जो है बीजेपी की या भाजपा की या इन लोगों की सरकार नहीं है, तो वहां जब कुछ मामला होता है तो पुलिस पे डाल दिया जाता है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? तो ये जो है आपको जो है पूरे देश को जो है वो एक नजर से देखना होगा। धर्म परिवर्तन को लेकर जो है कानून बना हुआ, कानून अपना काम करेगा। जो इसमें अपराधी पाए जाएंगे वो जो है कानून काम करेगा, उसको सजा मिलेगी जो है कानून के अंतर्गत जो है। नौमानी जी, मेरे पहले सवाल पे आपने कहा था आईएसआई का हाथ नहीं है, पाकिस्तान का हाथ नहीं है, हम भरोसा क्यों करें, कोर्ट का इंतजार कीजिए, 3 लाइनें आपने बोली थी। और अब आप कह रहे हैं कि नहीं, आप हर जगह हो रहा है, हर राज्य में हो रहा है। ये जो है इस तरह पाकिस्तान आईएस वगैरह का ये सब जो है आरोप होता है। जब आरोप सिद्ध हो जाएगा तो उसको दंडित किया जाएगा उस आदमी को जो उसमें संलिप्त होगा। पहले नंबर पर कैसे मान लेना आप और हम मत मानिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है नौमानी जी, नौमानी ठीक है, नहीं है कि जो आप निर्णय करेंगे ठीक है, किसी के बारे में जो है आप खबर कीजिए, खबर लीजिए, नहीं आप जो है निर्णय देते फिर सबके बारे में। ठीक है। विक्रम सिंह जी, मैं तो नहीं समझा पा रहा हूं, एक बार आप ही समझा दिए नौमानी जी को कि पूरा मामला है क्या और देश के विरुद्ध कैसे साजिश रची जा रही है। एक बार आप समझा दिए विक्रम सिंह जी। आप सब जरा हजरात गौर से सुने, मेरी बात केवल 2 मिनट की है। हाँ। सबसे पहले यह है कि आपको अपनी पुलिस और अपने एटीएस पे एतबार करना होगा। अगर उसके ऊपर एतबार नहीं है तो आप हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाके उनकी शिकायत कर सकते हैं, डीजीपी से शिकायत कर सकते हैं। लेकिन उनकी बात को सिरे से खारिज कर देना, हम राजनीति में नहीं पढ़ सकते हैं। यह राजनीति का विषय नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मकसद है और इसमें जीरो टॉलरेंस, और इसको खुले जहन से आपको देखना होगा। कौन राष्ट्र के हित में हिफाजत पे खड़ा है वो हमारा, और राष्ट्र की हिफाजत की तरफ जो नहीं खड़ा है वो हमारा हो ही नहीं सकता है। और मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जो कानून जितनी ताकत हमें देता है, उस ताकत और उस इंसाफ और आईन की बुनियाद के ऊपर जो पुलिस कार्य कर रही है, उसको रोज बरोज हाईकोर्ट और कोर्ट उसको मॉनिटर करती हैं, जनता और मीडिया उसको एग्जामिन करती। हमारी किसी से रंजिश नहीं है, ये देश सभी के लिए है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सबके लिए है, जैनियों के लिए है। लेकिन किसी को ये हक नहीं है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जैन हो, सिख हो। अगर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में आता है, लक्ष्मण रेखा पार की, तो कानून कहर बन के टूट पड़ेगा। और आप सही कहा, राष्ट्र विरोधी तत्वों में गैंगस्टर रैंक में 7 साल, धर्म अंतर में 5 साल, इसके अलावा आतंकवादी गतिविधि तो बाकी जिंदगी जेल की तला के पीछे। आप फिर जब छूट जाते हैं तो 25 साल बाद बाहर आए तब देखिए। फिलहाल है उन्होंने जो कृत्य किया है उसका प्रसाद इनको मिलना चाहिए और मिलेगा। ठीक है, ठीक है। समीर सिंह जी, ये पहला वाकया नहीं है, मतलब ये रैकेट बहुत दिन से काम कर रहा था। पहले भी ऐसे कई लोग गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने ये बात कबूली है कि वो इस पूरे रैकेट में शामिल थे। और इस रैकेट में जो अब तक जानकारी एटीएस ने दी है, 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया था और जबरन कराया गया है। क्योंकि जबरन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो लोग जो मजबूर थे उनका धर्म परिवर्तन हुआ है। समीर जी, देखिए, मैं नौमानी साहब की बात पर कहना चाहता हूं, इनको अपनी नीयत साफ करना चाहिए और नियत साफ करके भारत के अंदर इनको डिबेट पे बैठना चाहिए। हाँ। वो दोषी नहीं है, कानून अपना काम करेगा। देखिए, अपराध की कई परिभाषा है। हमारी नियत बिल्कुल साफ है, हमारी नियत नहीं, सुन लीजिए, सुन लो नौमानी साहब, बात तो सुन लो, बात तो पूरी हो जाने दो, बात तो पूरी हो जाने दो नौमानी साहब। देखिए, ये अपराध नहीं है, ये देश के खिलाफ षड्यंत्र है। अगर कोई अपराध करता है तो उसका न्यायालय में प्रकरण चलता है, बाकी सारी चीजें चलती है। हम कहते साहब दोष सिद्ध होगा तो उनको निर्दोष और दोष कहा जाएगा। जो देश के साथ षड्यंत्र कर रहा है, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, उन्हें अगर नौमानी बैठ के टीवी पर संरक्षण दे रहे हैं तो ये भी एक बड़ा अपराध है।
नौमानी साहब को कहना चाहिए कि ये अपराध है, उन्होंने महा अपराध किया है और इनको समाज में संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मुस्लिम समाज के जो धर्मगुरु हैं, जो मुस्लिम समाज के धर्मगुरु हैं, उनको टीवी पर बैठ के निर्दोष और दोष की परिभाषा नहीं देनी चाहिए। ये देशद्रोही है, ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये देश के अंदर कानून को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। जैसा विक्रम सिंह जी ने कहा, ये स्लीपर मॉड्यूल बन रहे हैं ISI के, ये बनाने वालों को जो संरक्षण दे रहे हैं वो भी उतना ही पाप कर रहे हैं। और नौमानी कानून देशद्रोहियों के लिए नहीं है। कानून की जो बात आप कर रहे हो, कानून की जो बात कर रहे हो आप उसको सामान्य घटना मत लो नौमानी साहब, ये देशद्रोही है। आप चैनल पर बैठ के कहो कि ये देशद्रोही है, ये हमारा मुस्लिम समाज। नौमानी जी आपने बात सुनी। सब मुसलमान धर्म परिवर्तन नहीं कराता है, आप ये क्यों नहीं कहते हो? ये आप क्यों नहीं कहते हो चैनल पर बैठ के? समीर जी, आप आतंकवादियों को सेव करते हो, आप धर्मांतरण कराने वाले को सेव करते हो, आप रोहिंग्या मुसलमानों को सेव करते हो और कहते साहब मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसी बातें बैठ के चैनल पर भारत की मिट्टी में बैठ के समीर जी आपने 3-4 डिमांड्स रखी है। समीर जी आपने 3-4 डिमांड्स रखी है। नौमानी जी जैसे आपने सुना, समीर जी ने कहा जी, कम से कम नौमानी जी वो लोग जो स्कॉलर्स हैं, आपके रिलीजन में हैं और उनकी लोग बात सुनते हैं, कम से कम ऐसे लोगों को अपने बीच पहचानना पड़ेगा आपको। हो सकता है ATS आज कामयाब हुई है, कल कामयाब ना हो, ऐसे लोगों को आपको पहचानना पड़ेगा ना। ये गलत लोग हैं जो पाकिस्तान ISI की तरफ पर यहाँ पर इन्होंने क्या पाया धर्मांतरित होकर के, इन्होंने क्या पाया ये तो बताइए। इनको अरब किसी भी मुल्क में नायर जी आ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। नायर जी आ रहा हूँ, नायर जी आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। नायर जी 1 मिनट रुकिएगा, आपके पास आ रहा हूँ। नौमानी जी बोलिए। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यायालय और कानून की बात कर रहा हूँ। जो उसके खिलाफ जाएगा वो दंडित जो है उसको किया जाए, चाहे कोई भी हो। नहीं नौमानी जी आप ये भी कहिए ना कि अगर इसमें कोई इन्वॉल्व है तो हम उसको समाज से अलग करेंगे। आप बोलिए कि हाँ उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, आप बोल ही नहीं रहे। मैं तो कह रहा हूँ ना कि जो दोषी सिद्ध होगा कानून के तहत जो है उसको दंडित किया जाए। मैं तो शुरू कह रहा हूँ, ये सम्मानित करते हैं। ये क्या समाज या जमात से बात करेंगे? आज क्यों नहीं कर रहे हो नौमानी साहब? इन्होंने ऐसे प्रकार के सम्मानित किया है। आज कहो कि उनको हम बाहर करेंगे, उनको हम बाहर करेंगे, ये वचन दो आप चैनल पर बैठ के। नौमानी जी वचन दीजिए। जो मेरे कानून जो है हमारे हाथ में नहीं है, कानून अपना काम करेगा। अरे आप तो कहिए कि समाज से हटाएंगे, समाज से बहिष्कृत करेंगे, उनके साथ हुक्का पानी बंद करेंगे। बोलिए आप अपना काम करो ना। दंडित करने का किसी को अधिकार नहीं है, किसी व्यक्ति को जो है। ये यहाँ पे न्यायालय है, कानून है, अथॉरिटी है, सब अथॉरिटी। मिठाई खिलाओगे, मिठाई खिलाओगे, माला पहनाओगे, पुलिस पर हमला करोगे। नौमानी तुम पुलिस पर हमला करोगे, तुम उनको मिठाई खिलाओगे, तुम उनको माला पहनाओगे। जो देश के गद्दार हैं, जो देश के दुश्मन हैं, उनको मिठाई खिलाओगे, उनकी तारीफ करोगे, उनको माला पहनाओगे। आप चैनल पर कहो और समाज के अंदर कहो, मस्जिदों से तकरीर करो और कहो मुस्लिम समाज के लोगों से कि ये देश के दुश्मन है, ये भारत देश के दुश्मन है, इनको पनपने नहीं देंगे, इनको हम बढ़ने नहीं देंगे, इनकी पहचान को हम बताएंगे पुलिस को कि ये गद्दार है, ये देश के दुश्मन है। अगर ये काम आप नहीं करते तो ये माना जाएगा कि आप भी गद्दारी कर रहे हो, आप भी देश के दुश्मनों का संरक्षण कर रहे हो, ये माना जाएगा। नौमानी सबके पास लिस्ट मौजूद है, किसने ठीक है, वो नहीं समीर जी, ठीक है, उनकी अपनी लाइन है, वो नहीं मानेंगे आपकी बात। समीर जी नहीं मानेंगे, ठीक है, माना जाएगा कि आप भी गद्दारी कर रहे हैं। वरुण शंकर शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं। शुक्ला साहब, ये जो बहस है वो सिर्फ इसलिए है कि कम से कम लोग इन लोगों को पहचाने, कौन समाज में आ रहा हूं। नौमानी जी रुक जाइए 1 मिनट, नौमानी जी 1 मिनट रुक जाइए, नौमानी जी 1 मिनट आ रहा हूं। नौमानी जी आपने अपनी बात रख ली है, एक बार वरुण शंकर शुक्ला जी की बात सुनने दीजिए। वरुण शंकर जी, ATS ने बाकायदा क्रैक किया है, 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया, ISI और पाकिस्तान से डायरेक्ट लिंक था।
पुलिस ने एक अच्छा काम किया है, हमको बधाई देनी चाहिए। विक्रम सिंह जी ने पहले ही बधाई दी है। आप प्राइम ऑपोजिशन पार्टी है, आप समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर देश के खिलाफ कोई भी काम करे तो विक्रम सिंह जी हैं, इतने वरिष्ठ हमारे साथ बैठे हुए हैं और इधर बहुत सारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, तो ध्यान से सुने और कोई एक दूसरे के ऊपर ना बोले, तो मैं भी अपनी बात आगे रख सकता हूं कि अगर कोई भी देश के खिलाफ कोई किसी भी तरह की कोई भी ऐसा षड्यंत्र रचता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसीलिए एटीएस को पहले तो मैं बधाई देता हूं कि अगर किसी ने अगर पकड़ के उनको जेल में बंद करें तो अच्छी बात है। हालांकि इस पर मैं कोई हिंदू मुस्लिम बात नहीं कर रहा और ना मैं कोई सांप्रदायिकता का कोई इस पे रंग चढ़ा रहा हूं। सिंपल सा है कि आज के समय पे भारत ऐसी अर्थव्यवस्था से गुजर रहा है। आप मेरी पूरी बात सुनिए। देखिए, कोरोना काल से हम गुजर रहे हैं, तो हमारी सरकार का, हमारी एजेंसीज का ध्यान होना चाहिए कि अगर देश को बढ़ना है तो किसी तरीके से कोरोना काल से निपटा जाए, उसकी अर्थव्यवस्था ठीक की जाए, जो बेरोजगारी का दर है वो कम किया जाए। देखिए, क्योंकि ये जरूरी अहम मुद्दे हैं और क्योंकि चुनाव पास आ रहा है तो हमें हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिकता और इधर बैठ के हम कुछ नहीं बताएंगे कि कौन देशद्रोह है कौन नहीं है। हम इधर कम्युनल लाइंस पे नहीं लड़ते, क्योंकि हमें जो अहम मुद्दे हैं हमारे देश के लिए, एक मिनट, वो है शुक्ला जी, एक मिनट का, सिर्फ 1 मिनट का समय लूंगा। एक हेडलाइंस लेना, आप सब हमारे साथ रहिए। एक नजर आप मान लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। धर्म परिवर्तन पर आज उत्तर प्रदेश के एटीएस ने एक बड़ा भांडाफोड़ किया है, एक बड़ा रैकेट बस्ट किया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली के रहने वाले थे और 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। इसी पर आज हमारी बड़ी बहस है। सीधे चलते हैं अपने पैनल की तरफ। समीर सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। साथ ही साथ श्री राम नायर, बीएचपी के प्रवक्ता हैं। वरुण शंकर शुक्ला साहब हैं। सैयद जव्वाद हमसे जुड़े हैं और अब्दुल हमीद नौमानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे एक बार अपने पैनल की ओर चलते हैं और शुक्ला जी आपसे ही बात कर रहे थे और आपसे बात हो रही थी, उस वक्त हेडलाइंस ली थी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। धर्म का मामला है कि किसी का कन्वर्ट किया जा रहा था, नहीं किया जा रहा था, इस पर एडीजी साहब ने बोल दिया था कि कार्रवाई हो रही है और वो सिद्ध हो जाएंगे आरोप कि जो भी आरोप लगे हैं। इसमें हमें ज्यादा इस पे सांप्रदायिकता का रंग नहीं देना चाहिए और कानून को अपना काम करना चाहिए। पहला तो ये है, जरूरी चीज है कि हम लोगों का ध्यान जो है वो जिस तरफ एकाग्रित होना चाहिए वो है कोरोना काल, वो है किस तरह से बेरोजगारी कम किए जाए, किस तरीके से सब मिलकर ये देखें कि किस तरीके से हम अपने देश को बढ़ा सकते हैं। इधर जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो हम लोग चुनाव को आगे रखकर हम लोग किसी तरह से हिंदू मुस्लिम, ये हमें पता है कौन सी पार्टी करती है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ठीक है, ठीक है। शुक्ला जी एक मिनट। समीर जी, हिंदू मुसलमान वाली बात आ गई है, रिस्पॉन्ड आप करिए। समीर जी। नहीं, देखिए, हिंदू मुसलमान की बातें कर रहे हैं, देश की तरक्की की बात कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इनके नेता अखिलेश यादव ने क्या कहा? ये कोरोना की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा साहब ये भाजपा की वैक्सीन है। ये अरे भैया सुनो ना, आपने नेता अखिलेश यादव ने कहा ये भाजपा की वैक्सीन है, इसे मत लगवाना। अब वो कहते हैं कि साहब सब नागरिक को वैक्सीन लगवाया जाए। अब आप अपने चेहरे को देख लो कि आपके नेता क्या बयान देते हैं, लोगों को भड़काते। दूसरा, आप सांप्रदायिक बात करते हो। मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा किसने कराया था सरकार में रहते हुए? 50,000 लोगों के कत्लेआम, 50,000 लोगों को विस्थापित करा के किसने मुसलमानों को भला किया था और किसने मुसलमानों का अत्याचार अन्याय किया था? राम मंदिर आंदोलन के अंदर, अयोध्या के अंदर हमला करने वाले आतंकवादियों का मुकदमा किसने वापस लिया था? देश के अंदर सांप्रदायिक बातें कौन कहता है? देश की संपत्ति पर अधिकार किस विशेष वर्ग का है, ये बयान कौन देता है? मुस्लिम लड़कियों को ही पैसा मिलना चाहिए, हिंदू लड़कियों को नहीं मिलना चाहिए। आप कृष्ण जन्मभूमि की बात करते हो, कृष्ण बनने की बात करते हो, लेकिन कृष्ण पे मुगल कालीन हमले और मस्जिद को हटाने की बात नहीं करते हो। यादव बनते हो, यदुवंशी बनते हो, कृष्ण बनते हो। अरे संप्रदाय की राजनीति कौन करता है? धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? जाति की राजनीति कौन कर रहा है? वरुण शंकर जी, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। साथ सबके विकास की बात करते हैं। वरुण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप ही जवाब दीजिए। वरुण शंकर जी, नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। ठीक है समीर जी, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए वरुण जी से। ये पंचायती चुनाव हार गई है बीजेपी उत्तर प्रदेश में, तो बौखलाई हुई है।
ये लोग डरे हुए हैं। इधर योगी जी को पता नहीं क्या करना है तो दिल्ली भाग रहे हैं। बीएल संतोष जी 2 बार लखनऊ आ चुके हैं। तो ये फ्रस्ट्रेटेड बीजेपी गैंग है जो और कुछ नहीं तो पुराने मुद्दे 2013 के मुद्दे, पता नहीं जनवरी में जो बोला समाजवादी ने क्या किया, सब चीज विपक्ष की गलती है। अब सुन लीजिए, सांसद बनने के बाद आजमगढ़ कै बार गए ये बता दो। देश को इन्होंने कुएं में आजमगढ़ कै बार गए ये बता दो। कोरोना काल में एक आदमी को भोजन पैकेट दिया हो। समाजवादी पार्टी ने क्या किया? हमारी पार्टी ने तो कहा सेवा ही संगठन है। समीर जी बहस देखिए, आज समीर जी आज की जो बहस है वो हम पॉइंट पर रखें, क्योंकि धर्मांतरण एक बड़ा इशू है और उत्तर प्रदेश नहीं देश में ये समस्या है। कई भागों से खबरें आती रहती हैं और उससे बड़ी समस्या इस बात की है कि धर्मांतरण के पीछे आईएसआई और पाकिस्तान का हाथ भी है। हमारे साथ नायर साहब है। नायर साहब, वीएचपी ग्राउंड्स पर बहुत अलर्ट रहती है, आप बाकायदा कैंप्स लगाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वीएचपी के जो मेंबर्स हैं वो घर घर जाते हैं। 1000 लोगों का धर्मांतरण हो गया, वीएचपी कहां पर थी? नायर साहब। हाँ, देखिए वीएचपी ग्रास रूट लेवल पर बहुत काम कर रही है और हम सब जानते हैं कि 105 करोड़ का हिंदू समाज और चैलेंजेस आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है, चाहे वो इस्लामिक जिहाद, मिस्टरों द्वारा धर्मांतरण और इवन वामपंथियों का तांडव, ये सारे चैलेंजेस हिंदू समाज के सामने है। विश्व हिंदू परिषद पूरा प्रयास, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पूरी तरह से चौकन्ने रहते हैं, पर फिर भी जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या है और जिस प्रकार से ये आतंकवादी है और जिस प्रकार से आईएसआई बैक्ड, जो आईएसआई के टुकड़ों पर पलने वाले लोग हैं, फिर भी कहीं ना कहीं अपना अंजाम देते हैं। चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। नायर साहब, समाज को एक होकर नायर साहब, जिहाद के सामने लड़ना पड़ेगा। श्री राम नायर साहब, मेरा बहुत स्पेसिफिक सवाल है और मैं 30 सेकंड में चाहता हूं आप बहुत स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। 1000 लोगों का धर्मांतरण हो गया, वीएचपी क्या कर रही थी ये बता दीजिए। मैंने आपसे कहा ना, देखिए हमारे यहाँ कहते हैं जो देखने वाले की आंखें 2 ही रहती हैं, चोरी करने वाली आंखें 4 होती है। जो चोरी करता है उसके पास 4 आंखें होती हैं। ये इस्लामिक शातिर जिहादी तत्व जो है आईएसआई द्वारा बैक किए हुए, इन्होंने अभी हमको भी इस पूरे विषय में पड़ताल करनी है, पर विश्व हिंदू परिषद पूरी तरह से जमीनी स्तर पर हमारे लाखों कार्यकर्ता कार्य में लगे हुए हैं। फिर भी ऐसा हादसा हुआ है, हम इसके बारे में पता लगाएंगे। ठीक है, पर इसको आतंक की श्रेणी में लगाना चाहिए। ये धर्मांतरण इससे पहले जब हुआ उसने राष्ट्रांतरण का रूप लिया, फिर ये देश को तोड़ने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार फिर नौमानी साहब हमारे साथ है। नौमानी साहब, अभी आपने डी साहब थे, ब्रिजलाल साहब, उनको भी आपने, विक्रम सिंह जी को भी सुना, जो पैनलिस्ट हैं उनको भी सुना, और एक आम राय यही है कि अब इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए समाज में, पहली। दूसरी, जो इस तरीके के तत्व हैं, जो एंटी इंडियन, एंटी हिंदुस्तान तत्व हैं, ऐसे तत्वों को हमें पहचानना चाहिए। तो क्या आप भी आज के बाद से मदद करेंगे सरकार की, पुलिस महकमे की, एटीएस की, कि अगर ऐसा कोई आदमी आपके समाज में होगा तो आप बताएंगे कि हाँ साहब देखिए ये जबरदस्ती धर्मांतरण करा रहा है, आप इसको जेल के पीछे डालिए? नौमानी साहब। जो है बाद में पैदा हुआ, हम तो 1919 से है जमीयत उलमा से जुड़े हुए लोग जो है, और हम तो हमेशा जो है वो देश के साथ रहे हैं। जो भी देशद्रोह का काम करेगा, एंटी नेशनल काम करेगा, हम उसके खिलाफ शुरू से रहे। हमने तो जिना का भी विरोध किया था, जो 2 नेशन थ्योरी का भी विरोध किया था, आपको पता होगा। इसीलिए हम जो है वो संविधान को, कानून को, न्यायालय को, न्याय को जो है वो सामने रख के बात करते हैं। ठीक है, ये तो विश्व हिंदू परिषद वाले ये तो आज पैदा हुए हैं ना, हम तो 1919 से है, संघ से भी पहले है, 1925 से भी पहले, हम तो हमेशा देश के साथ खड़े रहे हैं। राम नायर जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, ये केवल मनगढ़, ये कोई इस बात में बिल्कुल तथ्य नहीं है। हम सब जानते हैं, हम सब अच्छी तरह जानते हैं 2 नेशन थ्योरी को। आप कुछ नहीं जानते हैं, आप कुछ नहीं जानते हैं, और उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमानों ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था 2 नेशन थियरी को, और माइग्रेशन भी जो हुआ है उत्तर प्रदेश और बिहार से ही हुआ है। हमने 2 नेशन थियरी का विरोध किया था। आपके जो है सावरकर ने 2 नेशन थियरी को जो है वो प्रस्तुत किया था, उसी को जिना ने लिया है। आप हमारे सामने इस मामले में बात मत कीजिए। हमने उन मुसलमानों का भी विरोध किया था जो 2 नेशन थियरी के समर्थक थे। जो है जो धर्मांतरण में लगे हैं उसको आपकी जमात से बाहर निकालेंगे, ऐसा क्यों नहीं कहते आप? नहीं,
आप लोग परोक्ष रूप से इन आप जो है वो फसादियों के खिलाफ है, आप तो फसादियों के खिलाफ है। यहाँ जो है एक पवित्र जो है परिभाषा है, हर बार आरक्षण मांगते हैं। अरे उसका बात कीजिए नहीं, रोजगार का बात कीजिए ना, अरे आप रोजगार का बात कीजिए ना, नौमानी साहब, आप रोजगार का बात कीजिए। नौमानी जी एक मिनट लोगों की हालत सुधारी जाती नहीं है और लोगों को कन्वर्ट आप कोरोना का बात कीजिए ना। श्रीराम नायक जी एक काल में जो देश की नायक जी एक मिनट, एक सवाल ले लीजिएगा नौमानी जी से। नौमानी जी जो पैनल डिमांड कर रहा है, नौमानी जी सिर्फ एक चीज, एक लाइन आपसे सुनना चाहता है, वो ये सुनना चाहता है, आ रहा हूं नायर जी, आ रहा हूं नायर जी। नौमानी जी ये सुनना चाहता है कि मुझे लगता है कि नायर साहब आपका फोन जो है वो इको कर रहा है, अगर आप 1 मिनट के लिए बंद कर पाते, बहुत तेज इको है इसमें। नौमानी साहब पैनल और मुझे लगता है जो दर्शक देख रहे होंगे वो ये सुनना चाहते हैं, वो मैं किसी मजहब किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, वो आप कम से कम ये बात कहिए कि जो चीज है गलत है, हम उसका विरोध करते हैं। पहला, पाकिस्तान आईएसआई का हाथ है, गलत है, पुरजोर उसका विरोध करिए, उसके खिलाफ खड़े रहिए। और तीसरा, नौमानी जी एक मिनट पूरी कर लूं बात। तीसरा अपनी बात दबान डालना चाहते हैं, नौमानी जी बात पूरी तो कर ले लीजिए, नौमानी जी बात पूरी कर ले लीजिए, नौमानी जी नौमानी जी बात इंटरनेशनल है, सबका हम विरोध है, चाहे वो जिना हो या तीसरा पॉइंट तो सुन लीजिए नौमानी जी, तीसरा पॉइंट तो सुन लीजिए। तीसरा पॉइंट, लोग ये सुनना चाहते हैं कि ठीक है, अगर अब समाज में कोई गलत लोग आ गए हैं जो बाहरी ताकतों की मदद कर रहे हैं, तो ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करें और कम से कम प्रशासन को बताएं कि हाँ ये आदमी गलत है। हाँ, सब मिलकर करें, चाहे कोई भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी, जो भी एंटी नेशनल है वो सब चिन्हित करें, सब जो है उसके खिलाफ खड़े हो जाए, एकत्रित हो जाए। ठीक है, ठीक है, इसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है, ठीक है, सब एक साथ खड़े हो जाए। हम तो वन नेशन थ्योरी को जो है समर्थक रहे हैं। ठीक है, ठीक है। समीर जी क्लोजिंग कमेंट, समीर जी क्लोजिंग कमेंट आपसे। देखिए, नोमानी साहब को मैं निवेदन करूंगा कि नोमानी साहब, आप जो कट्टर धर्मवाद है उसका चेहरा चश्मा उतार दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मुस्लिम समाज के लिए काम किया, चाहे वो स्कॉलरशिप बढ़ाने का रहा हो, चाहे कंप्यूटर का रहा हो, चाहे तीन तलाक को समाप्त करने का रहा हो, हलाला को खत्म करने का रहा हो, देश के अंदर मुस्लिम बच्चों के तरक्की की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी योजनाएं चलाई, सबका लाभ मुस्लिम समाज को मिला। कम से कम आपसे निवेदन है कि जो आतंकवादी है, जो अपराधी है, जो देश के दुश्मन है, उनका समर्थन मत करिए, थोड़ी कमी है। आप कटघरे में खड़े श्रीराम नायर जी आप हमारे साथ थे, आप समीर सिंह जी हमारे साथ थे, बलू शंकर शुक्ला जी थे और नौमानी जी हमारे साथ थे। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज वक्त की थोड़ी कमी है, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ टीवी।